बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजज़नी पार्ट 12। मुजज़नी की आदत से कैसे छुटकारा पाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है मुजज़नी, यानी मुजज़नी से कैसे छुटकारा पाएँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि मुजज़नी की आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये इस्लाम में कतन मना है। खुद लज़्ज़ती का अमल एक ख़तरनाक अमल है। बचपन से इख्तियार करने से उसे ख़ास का साइज़ कम और पतला हो जाता है। मजबूरी में इसे तकरीबन तमाम मर्द औरतें अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरले में इख्तियार करती हैं। तिब्बी लिहाज से 25 की उम्र के बाद खुद दस्ती के अमल से कोई ज़ैली असरात नहीं होते, लेकिन इस अमल की ज़्यादती से बीवी से हम बस्तरी के दौरान आप लाजमन सूरत अंजा का शिकार हो जाएंगे। ताहम अगर आप इस अमल से बेचैनी महसूस करते हो तो इस अमल को तर्क करने का फ़ैसला आप खुद ही कर सकते हो। हम समझते हैं कि उसे तर्क करने के लिए सिर्फ आपकी क़ुव्वत इरादी और आपके अज़म की ज़रूरत है। खुद लज़्ज़ती के मसले से निपटने के लिए चंद तजावीज़ दर्ज झैल हैं। इस बात का फ़ैसला कीजिए कि खुद लज़्ज़ती के अमल के बारे में आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है या नहीं। यह अमल उस सूरत में मसला बन जाता है जब इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और आपके तल्लुकात पर रोज़मर्रा मनफी असरात मरतब होते हैं। अगर खुद लज़्ज़ती के अमल में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो रहा हो और दीगर अहम कामों के लिए वक्त नहीं बच रहा, तो आपको अपनी आदत तब्दील करनी चाहिए। इसका सबब मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम करना होगा कि खुद लज़्ज़ती का अमल बहुत ज़्यादा करने का सबब क्या है। अगर आप खुद लज़्ज़ती के अमल को सिर्फ रोकने की कोशिश करेंगे तो इस आदत के दोबारा पलट आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। लिहाजा क्या आपको मालूम है कि आप खुद लज़्ज़ती का अमल क्यों करते हैं? शायद आपके सामने ये बात आए कि आप बोरियत ख़त्म करने, ज़हनी तनाव से निजात हासिल करने या अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए खुद लज़्ज़ती का अमल करते हैं। ज़हनी तौर पर पुरसुकून जानिए और गौर कीजिए कि आप खुद लज़्ज़ती के अमल की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं। आप किस बात से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद लज़्ज़ती का अमल करने का हकीकी सबब यह है कि इसके ज़रिए मुसर्रत के साथ पैदा होते हैं। अपनी ज़ात का गहरा जायज़ा लीजिए। हो सकता है आपको अपने जज्बात समझने के लिए इलाज की ज़रूरत पेश आए। ये बात मालूम कीजिए कि दिन के किन हिस्सों में सबसे बड़ा मसला पैदा होता है। दिन के ऐसे हिस्सों में के बारे में जानने से आपको खुद लज़्ज़ती के अमल पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। ऐसा मनसूबा बनाइए जो दिन के सबसे मुश्किल हिस्सों से निपट सके। मसलन जब आप रात के वक्त लेटते हैं तो आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि आप वर्जिश के ज़रिए मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सतह को कम करने की कोशिश करना चाहिए। वर्जिश से आपके तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। आपको नींद जल्द आ सकती है। ऐसे औकात मालूम कीजिए जब आपको सबसे ज़्यादा जदोजहद करना पड़ती है। चंद ऐसे तरीके मालूम करने की कोशिश जिनके ज़रिए हर दिन आपकी शख्सियत नई और बेहतर हो जाए, आप ज़्यादा पुरअतमाद हो जाएँ और बाहर जा सकें। आपको अपने सोचने का अंदाज़ हर रोज़ तब्दील करना चाहिए। आप अपने आप से खुश हो जाएँ, ख्वाह ये बात शुरू में अजीब मालूम। अपनी आदत को तब्दील कीजिए। अगर आप बोरियत की कैफियत को काफ़ी वक्त जारी रखते हैं और सिर्फ उर्रियाँ फिल्में देखते रहते हैं तो खुद लज़्ज़ती की आदत पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर से बाहर निकलते और लोगों से मुलाकात कीजिए। जिनसी तनाव को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा तरीका अख्तियार करने की कोशिश कीजिए और दूसरे अफराद से सेहतमंद तल्लुकात कायम करने की कोशिश कीजिए। मुतबादल मनसूबा रखिए। जब खुद लज़्ज़ती की ख्वाहिश का जोर हो, कुछ करने का मुतबादल मनसूबा होना अहम बात है। खुद लज़्ज़ती के ख़यालात को ब्रेन के ज़रिए चोट लगाने से हटाया जा सकता है। मकसद खुद को नुकसान या चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने ज़हन से खुद लज़्ज़ती का ख्याल दूर करने का इम्कान पैदा करना है। अगर आप बिस्तर पर जाते वक्त खुद लज़्ज़ती का अमल करने की ख्वाहिश होती है तो पहले वर्जिश कीजिए, तो अनाई सर्फ कीजिए, कोशिश तर्क न कीजिए। आपको मदद की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन मुस्बत अंदाज में सोचने की कोशिश कीजिए और ख़ुद को यकीन दिलाइए कि आप खुद लज़्ज़ती की आदत को छोड़ सकते हैं। उसे छोड़ दें। याद रखिए, असल मसला आपके ज़हन में है। अगर आप चाहें तो एक किस्म के ख़यालात दूसरी किस्म के ख़यालात से तब्दील कर सकते हैं। आप में ऐसी रोकने की क़ुव्वत मौजूद है। अपने कंप्यूटर को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ दूसरे लोग भी इसे देख सकते हो। इस तरह उर्रियाँ फिल्में देखने के दौरान खुद लज़्ज़ती का अमल करने की आदत को रोकने में मदद मिल सकती है। हो सकता है आप अपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर पर प्रोग्राम डालना चाहते हो जिस वजह से उर्रियाँ फिल्में देखना मुमकिन ना रहे। ख्वाह आपको इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रोकने का पासवर्ड मालूम हो, अभी आप ये ख्याल ज़रूर आएगा कि आपको कुछ करना चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुद लज़्ज़ती के अमल से एकदम ग्रेज करने की कोशिश ना कीजिए। पहले सिर्फ इसकी तादाद कम करने की कोशिश कीजिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पा लें। जी नाज़रीन, मैंने आपको बताया खुद लज़्ज़ती की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब आप मुजज़नी की तबाकारियों के बारे में बताता हूँ। जी नाज़रीन, आप सोच रहे हो कि ये तबाकारियाँ क्या है और किस तरह मुजज़नी इसका मूजब है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुजज़नी से कैसे नौजवान नस्ल अपनी जिनसी ताकत को ख़त्म करें। शादी से पहले और शादी के बाद मर्द कैसे खुद को तबाह कर लेता है। सेक्स का आला उज़्व ख़ास है। मुजज़नी से इस सेक्स के आले यानी मर्द के उज़्व ख़ास में बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। मसलन उज़्व ख़ास का जड़ से कमज़ोर होना, उज़्व ख़ास का मस्कुलर फ्रैक्चर हो जाना, उज़्व ख़ास का पैरालाइज हो जाना, उज़्व ख़ास का रिंग बन जाना। नाज़रीन, आपको बताता हूँ उज़्व ख़ास जड़ से पतला कैसे होता है। उज़्व ख़ास का जड़ से पतलापन होने की वजह यह है कि मर्द जब जवानी में कदर रखते हैं जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह उज़्व ख़ास भी ग्रोथ हो रही होती है। उस वक्त वो मुजज़नी या उल्टे कामों में वेस्ट कर देता है। हाथ की रगड़ इंतहाई ख़तरनाक होती है। इसकी वजह से उज़्व ख़ास पतला और नीचे से मोटा हो जाता है। उज़्व ख़ास पैरालाइज यानी नकारा होता है। अगर उज़्व ख़ास के दरमियान रिंग बन जाता है जो नहायत तकलीफ होता है। इसके अलावा उज़्व ख़ास का टेढ़ापन, उज़्व ख़ास का ढीलापन, उज़्व ख़ास की कज्जी, उज़्व ख़ास की बारीकी और नाहमारी, इन सब की सबसे बड़ी वजह मुजज़नी है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजज़नी के मरीज़ों के लिए वो ग़ज़ाएँ परहेज़ बताऊँगा जिस पर अमल करके
आप मुजनी जैसे अमल से बच सकते हैं। मुजनी की आदत में मुबतला मरीज़ हर किस्म की तली हुई अशिया, तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जलन के मरीज़ के लिए तमाम सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद है। इसका तमाम फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे के गोश्त मुजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब मैं नाज़रीन को मुजनी छोड़ने की चंद ज़रूरी एहतियाती तदबीर बताता हूँ जिन पर अमल करके मुजनी को छोड़ने में मदद मिलती है। मुजनी छोड़ने के लिए इन एहतियाती तदबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक साफ़ रखें, बादी मुश्किल अशिया के खाने से परहेज़ करें, ख्वाहिश फिल्म लिटरेचर से इज्तनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं। मुजनी की सबब दीगर जिस्मानी असरात के अलावा उज़ा ख़ास पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मरतब होते हैं। बहुत ज़्यादा मुजनी के सबब उज़ा ख़ास के रगें और उज़लात कमज़ोर होना शुरू होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजनी का इलाज के बारे में बताऊँगा। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुजनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तरीका इलाज को है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी इस कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथी अद्वियात मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ उठाने के लिए हर हर्बल यानी कुदरती इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट, तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल इसबाब को नज़र रखते हुए कदीम और जदीद तहक़ीक़ के निचोड़ तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुजनी का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। आसीद होने पर मुजनी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया है। इस वजह हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज पाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों, कीमती मुरब्बात पर मुश्तमिल तासीर देने का मुजनी का इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ चंद दिनों के इस्तेमाल से ही मुजनी और ख़ास जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर होने के इस इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुजनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर इन नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज करके भी तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख शुक्र, हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि वाहिद इलाज है जिससे किसी की किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुजनी जैसे जिनसी मर्ज़ में मुबतला हैं तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर न तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजी मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा हासिल पाएँ। हमारे इलाज से न सिर्फ मुजनी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने जिनसी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर तमाम तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।